आपका खैर मनोविज्ञान तो है नहीं सब्जेक्ट, पर जो नया मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले ज़रूरत है एक मानसिक विज्ञान के लोगों की, क्योंकि जितने माफिया थे, जितने दलाल थे, वो इस समय आकर के डॉक्टर के पास आते हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आ रही मुझे। डॉक्टर पूछता है भैया क्यों नहीं आ रही? डॉक्टर साहब जैसे ही आँख मूंदता हूँ गड़गड़ गड़गड़ आवाज़ आती है। तो डॉक्टर कहता है नहीं भैया आवाज़ तो हो सकता है रोड से आ रही हो। नहीं डॉक्टर, उसके बाद एक बुलडोज़र अपनी तरफ आते हुए दिखता है, उसके बाद रात भर नहीं सो पाता हूँ मैं। तो इसको कहते हैं योगी बाबा की देन, कि वो माफिया वाले जो कल तक सोचते थे कि हमारे बलरामपुर में आके इलेक्शन लड़ेंगे, आज सब लोग अलग अलग जगह जा कर के बैठे हैं आराम से। कुछ बैठे हैं, कुछ हवा में जय श्री राम कर रहे हैं। तो ये सब बदलाव की राजनीति है। और अगर आप लोग इतिहास में जाके देखेंगे तो दो चीजें हमारे इतिहास में भारत के महत्वपूर्ण रही हैं। पहली है कि जितनी बार हम लोग को अलग अलग करके रखा गया है, उतनी बार हम लोग के ऊपर किसी न किसी ने वार करके हम लोग को हराया है। अंग्रेज हमको नहीं हरा सकते थे अगर हम लोग को आपस में दौड़ दौड़ करके अलग अलग जमींदार, कृषक, ये वो इलाका, कोई किसी कहते थे, कोई सैन्य जाति हो जाती थी, उनके लिए नहर बनती थी पंजाब में। बाकी हम लोग को कह दिया जाता था, क्यों? क्योंकि 1857 में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ से लड़े थे, तोड़ तोड़ करके उन्होंने हम लोग को हराया। लॉर्ड क्लाइव जब जीते थे उनके पास मात्र 15,000 लोग थे, दूसरी तरफ से 3 लाख लोग थे, 1.5 लाख से 3 लाख लोग थे, पर वो आपस में ही लड़ते गए और क्लाइव हमारा भारत ले गया। वह बार बार हमारे साथ होता है। और दूसरी चीज है कि हम लोग को डर से डरना कम करना होता है। आप सोचिए उस वीर सावरकर की, जो कि अकेले, जिसको कि फांसी का जो कमरा था अंडमान में, उसके ऊपर वीर सावरकर को बैठाया गया, कमरा दिया गया था, जिससे आवाज उनको रोज आए किसी को फांसी देने की। कोल्हू के बैल की तरह उनको घुमाया जाता था कि उनसे वो काम हो उनसे, पर उन्होंने अपने डर पे काबू रखा। गांधी जी ने हमारे देश को डर पे काबू करना सिखाया। अंग्रेज चाहे जितने डंडे मारे, हम जाकर के नमक बनाएंगे। ऐसे ही डर था B.R. अम्बेडकर साहब ने हम लोग को सिखाया, डर से डरना कम करना। कितना आसान होता उनके लिए, इतने तेज पढ़ाई के आदमी थे। 3 डॉक्टरेट थी उनकी, 3 डॉक्टरेट थी। सोचिए आदमी एक डॉक्टरेट छोड़िए, एक MA नहीं कर पाता है, 3 डॉक्टरेट। गरीब परिवार के आदमी, सबसे आसान उनके लिए क्या होता कि एक डॉक्टरेट मिल गई, वो भी अर्थशास्त्र में, शिकागो पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ कर गया, वहीं पे उनको नौकरी मिल जाती। पर उन्होंने कहा नहीं, मैं वापस जाऊंगा, जो सीमाएं मेरे साथियों के ऊपर लगाई जाती हैं उनको तोड़ूंगा मैं। तो हम भारतीयों को सफलता तब मिलती है जब हम लोग अपने डर पे काबू कर लेते हैं। और आज आपके सामने जैसे स्वतंत्रता मिली है, चंद्रशेखर आजाद एल्बर्ट पार्क में अकेले गोली मारते हुए मारे गए थे, आज हम लोग के सामने वैसे ही कठिनाई है। आज हम लोग के सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प है कि चुपचाप दिल में सर नीचे करके बैठे रहो, दुनिया जैसी चल रही चलने दो, वही धीरे धीरे चलेगा। कुछ टुकड़े हम लोग की जिंदगी में आ जाएंगे, पर हम लोग का जीवन आगे नहीं होगा। एक और पीढ़ी हमारे बच्चों की जाएगी बंबई में काम करने के लिए, मजदूरी करेगी, गाली खाएगी, वापस आएगी। ये सब डर का असर है। आप ये सोचें, कितने दिन से हम लोग को स्वतंत्रता तो मिल गई थी 1947 में,
पर कितना समय लगा गरीब को अपने वोट का असर देखने में, क्योंकि हम लोग डर जाते थे। वास्तविक है पर होना ही था। जमींदार लोग आते थे, बंदूक घोड़े पे चढ़ करके आते थे, डालोगे कैसे नहीं वोट। हर मध्यवर्गीय और गरीब परिवार को पता है केवल राजनीतिक स्वतंत्रता से स्वतंत्रता नहीं आती है, सोच की स्वतंत्रता नहीं आती है, अवसर की स्वतंत्रता नहीं आती है, आगे बढ़ने की स्वतंत्रता नहीं आती है, क्योंकि बेड़ी लगी रहती है हमारे पैर पे। वो गाली देके कहते हैं तुम लोग गरीब इलाके के हो, तुम लोग निचले परिवार के हो, आपको वैसे ही जीवन बिताना होगा। ये हम लोग को बदलना है, इस डर से हटना है। मैं बहुत गंभीर बात ज़्यादा नहीं करूँगा, पर कभी कभी एक डाकू से भी आदमी सीख जाता है। वो एक शोले पिक्चर आई थी ना, जो डर गया वो मर गया। तो ये सच है, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना, ये जीना भी कोई जीना है। तो अब हम लोग के सामने विकल्प है, क्या हम लोग अपनी पिछड़ेपन की बेड़ी तोड़ने की हिम्मत रखेंगे कि नहीं? क्या हम लोग अपने वोट दे करके बताएंगे गुंडों को कि बलरामपुर में गुंडों के लिए कोई जगह नहीं है, आपको जाके बंदूकधारी बनना है, जाके कहीं और शहर में बनिए। क्या हम लोग अपने डर को कम करके किसी पैसे वाले को बताएंगे कि हमारे वोट बिकाऊ नहीं है? क्या भाई ये पैसा बांटिए, दारू बांटिए, वोट लेके चले जाइए। और ये मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसे बांटने के लिए नहीं है, पर ये सच बात है। जब तक हम लोग अपने हक नहीं मांगेंगे तब तक हम लोग के पास नहीं मिलेगा। जब तक हम लोग अपनी मानसिकता नहीं छोड़ेंगे कि टुकड़े मिल जाएंगे, हम लोग ताली मार लेंगे, खुश रहेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। जो मिलता है वो हम लोग के पैसे से, हमारे टैक्स से मिलता है। तो इसलिए हम लोग का हक है कि रोड बने, हम लोग का हक है कि ईमानदारी हो, हम लोग का हक है कि हमारे बच्चे जाके स्कूल अच्छे पढ़ सके। तो इसलिए आप लोग डरिए मत, डर को तोड़ करके इस बार ये जो लोग, हम लोग का एक और डर होता है, हम सबको अपने सुरक्षित माहौल में रहना अच्छा लगता है। अपने परिवार में रह जाओ, अपने गांव में रह जाओ, मुझे भी अच्छा लगता है। आखिर अपने बिस्तर में सो के सुबह उठो, सब कुछ लगता है, जो चीज़ सब बराबर की है। नई जगह जाने से डर लगता है। तो इसलिए जब लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे हमारी जाति के लिए वोट करिए, हम तो आपके परिवार के हैं, हमारे धर्म के लिए वोट करिए, हम आपके धर्म के लिए जो आएगा कर देंगे। अरे भैया, हम तो आप ही गांव के हैं, आपके चाची के भतीजे के चाचा के मौसेरे भाई हैं, हमको वोट दे दीजिए। पर ये रिश्तेदारी से कभी पेट थोड़ी भरा है। पेट तो भरता है जब कोई अच्छा आदमी आता है, 2 टाइम रोटी के लिए रोजगार दिलवाता है। स्कूल तब खुलते हैं जब माननीय मोदी जी दिल्ली में बैठ करके, माननीय विधायक जी जैसे लोग होते हैं जो कि जाके लखनऊ में आवाज करते हैं कि हमारे बलरामपुर में शिक्षक की जरूरत है।